श्रीदेवी की लाइफ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि श्रीदेवी अपनी लाइफ में अगर किसी से सबसे ज्यादा क्लोज थी तो वो थी उनकी बहन श्रीलता। श्रीदेवी की बहन श्रीलता उनके लाइफ के हर एक फेज में उनके साथ थी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब इन दोनों बहनों ने 20 सालों तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब श्रीलता और श्रीदेवी साथ काम किया करते थे, क्यों इन दोनों के बीच दूरियां आई और कैसे दोनों बहनों ने एक दूसरे की शक्ल 20 सालों तक नहीं देखी। श्रीलता श्रीदेवी की छोटी बहन है। श्रीदेवी कम उम्र से ही एक्टिंग करने लगी थी। इनिशियली उनके फिल्मों के सेट पर उनकी मॉम उनके साथ हुआ करती थी, लेकिन बाद में श्रीलता जैसे जैसे बड़ी हुई तो वो श्रीदेवी के साथ उनके फिल्म के सेट्स पर जाने लगी। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, श्रीलता भी श्रीदेवी का बैक सपोर्ट बनती गई। उन्हें किस फिल्म को क्या डेट्स देनी है और कब कहाँ रहना है, इन सब का हिसाब किताब श्रीलता ही रखती थी। इनफैक्ट श्रीदेवी के फाइनेंसेस भी श्रीलता ही संभालती थी। कहा जाता था कि श्रीदेवी तो सिर्फ अपना काम किया करती थी, लेकिन बैक की जो भी मैनेजमेंट की चीजें थी वो सब श्रीलता ही हैंडल किया करती थी। ना सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में, बल्कि श्रीदेवी जब बॉलीवुड में आई तब भी श्रीलता उनके साथ ही थी। श्रीलता के बिना श्रीदेवी अपनी जिंदगी एक पल के लिए भी इमेजिन नहीं कर सकती थी, क्योंकि श्रीलता ने ही श्रीदेवी की इस बिजी लाइफ को ठीक से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इनफैक्ट श्रीदेवी ने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि बचपन में जब भी वो एक्टिंग की प्रैक्टिस किया करती थी तब श्रीलता ही कैमरा हैंडल किया करती थी और उसके बाद श्रीदेवी कैमरे पर एक्टिंग करती थी और फिर श्रीदेवी और श्रीलता दोनों साथ मिलकर रिजल्ट्स देखते थे कि उन्होंने एक्टिंग कैसी की। श्रीलता श्रीदेवी के साथ हर फिल्म के सेट पर मौजूद तो होती थी, लेकिन वो लाइमलाइट से दूर ही रहती थी। इसी दौरान श्रीदेवी जब बॉलीवुड में आई और 80s के खत्म होते होते श्रीदेवी ने एक के बाद एक जब ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और वो बॉलीवुड की सुपरस्टार बन गई, तब उन्हें बॉलीवुड में मैनेजर्स और कई सारी कंपनीज आगे चलकर आ गई जो ये चाहती थी कि वो श्रीदेवी का काम हैंडल करे। यही वो टाइम था जब श्रीदेवी को इंडस्ट्री के काफी लोगों का सपोर्ट मिल गया था और तभी श्रीलता का काम भी थोड़ा कम हो गया था। यही कारण था कि ईयर 89 में श्रीलता ने शादी कर ली संजय रामास्वामी से, जो खुद एक पॉलिटिशियन है, और शादी के बाद श्रीलता अपनी लाइफ में बिजी हो गई। श्रीलता के जाने के बाद भी श्रीदेवी उन्हें बहुत मिस किया करती थी। कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो अपनी बहन को किस तरीके से मिस करती है। इसी दौरान श्रीदेवी जब लंदन में फिल्म लम्हे की शूटिंग कर रही थी तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। ईयर 90 की ये बात है और तब श्रीदेवी की गैर हाजिरी में उनकी बहन श्रीलता ने ही सब कुछ संभाला था। श्रीदेवी ने क्योंकि वर्क कमिटमेंट्स किए हुए थे, वो सिर्फ एक दिन के लिए ही अपने फादर के लास्ट राइट्स अटेंड कर पाई थी और बाकी सब काम तब भी श्रीलता ने ही संभाला था। इन दोनों बहनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ईयर 95 में इन दोनों बहनों ने अपनी मॉम को भी खो दिया था और यही वो टाइम था जब श्रीदेवी और श्रीलता के बीच डिफरेंसेस आ गए। कहा जाता है कि तब श्रीदेवी बोनी कपूर के साथ इन्वॉल्व थी और तब कहा जाता है कि श्रीदेवी की मॉम ने अपनी मैक्सिमम प्रॉपर्टी श्रीदेवी के नाम ही की थी, क्योंकि बहुत कुछ श्रीदेवी ने ही अपनी मॉम के लिए खरीदा था। इनफैक्ट तब श्रीदेवी अपनी मॉम की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अपना एक स्टूडियो भी खड़ा कर रही थी, लेकिन बाद में उस स्टूडियो बनाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि दोनों बहनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया था। श्रीदेवी की मदर की मुंबई और चेन्नई दोनों जगह प्रॉपर्टीज थी और इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेकर दोनों बहनों के बीच झगड़ा हो गया था, लेकिन श्रीलता ने अपने हस्बैंड के कहने पर ही श्रीदेवी से इस लीगल बैटल की शुरुआत की। साथ ही बोनी कपूर का उनकी फैमिली में इन्वॉल्वमेंट भी श्रीलता को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। यही कारण था कि इन दोनों बहनों के बीच बहुत गहरे डिफरेंसेस आ गए और यही वो टाइम था जब श्रीलता ने प्रॉपर्टी के लिए श्रीदेवी को लीगल नोटिस भेज दिया। यही वो टाइम है तब से दोनों बहनों के बीच दरार आ गई प्रॉपर्टी को लेकर और पैसों को लेकर। ये दरार इतनी गहरी आई कि श्रीदेवी ने जब ईयर 96 में बोनी कपूर के साथ शादी की थी और इस शादी में फैमिली के बहुत क्लोज्ड लोग ही इनवाइटेड थे, सिर्फ 40 लोग इस शादी का हिस्सा थे, तब
श्रीलता ने श्रीदेवी की शादी तक अटेंड नहीं की। शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद करियर, करियर का डाउनफॉल, ये वो सभी टाइम थे जो श्रीदेवी ने अकेले ही हैंडल किए। इनफैक्ट श्रीदेवी को शादी के बाद भी जब ससुराल ने बहुत टाइम तक एक्सेप्ट नहीं किया था, ये टाइम भी श्रीदेवी ने अकेले ही निकाला है। तब भी उनकी बहन श्रीलता उनके साथ नहीं थी। इन दोनों बहनों के बीच तकरीबन 20 सालों तक दूरियां ही बनी रही। दोनों ने ना एक दूसरे की शक्ल देखी, ना एक दूसरे से बात की। लेकिन ईयर 2013 में ये दोनों बहनें एक बार फिर से साथ हो गई। इसका कारण थे बोनी कपूर। वेल, कहा जाता है कि बोनी कपूर के कारण ही ये दोनों बहनें एक बार फिर से साथ आई और पहले जैसी ही रहने लगी। ये वो टाइम था जब श्रीदेवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और तभी श्रीदेवी और श्रीलता के रिश्ते फिर से ठीक हो गए थे। इनफैक्ट श्रीलता ने श्रीदेवी के लिए चेन्नई में एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इसकी खुशी में। और इस इंसिडेंट के बाद फिर से श्रीदेवी और श्रीलता कई बार एक साथ नजर आने लगे। कहा तो ये भी जाता है कि अपनी डेथ से कुछ दिन पहले जब श्रीदेवी दुबई में थी तब श्रीलता भी उनके साथ ही थी। इस इंसिडेंट के टाइम भी श्रीलता वहीं पर थी, लेकिन श्रीलता को मीडिया के सामने चुप रहने को कहा गया। यही कारण था कि जब चेन्नई में भी श्रीदेवी की प्रेयर मीट रखी गई तो श्रीलता उस प्रेयर मीट का हिस्सा नहीं बनी थी। खबरें तो ये भी आई थी कि श्रीलता श्रीदेवी की डेथ को लेकर बातें कहने वाली है और कुछ खुलासे करने वाली है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि श्रीदेवी के डेथ के बाद श्रीलता कहीं गायब सी हो गई और उन्होंने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। इनफैक्ट श्रीदेवी की डेथ के बाद उनका जो श्रीदेवी बंगलो था चेन्नई में, उस बंगलो की ओनरशिप भी श्रीलता को ही ट्रांसफर हो गई। तो कुछ इस तरह से श्रीदेवी के लिए उनकी बहन श्रीलता एक टाइम पर बैक सपोर्ट थी, लेकिन यही बैक सपोर्ट उनसे 20 सालों के लिए दूर हो गया था। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना। श्रीदेवी और सनी देओल को हम कई फिल्मों में एक साथ देख चुके हैं, जिसमें से चालबाज और निगाहें वो फिल्में हैं जिसमें इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इसके अलावा ये जोशीले, राम अवतार इन फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। और अगर बात करें फिल्म चालबाज और निगाहें की, तो इस फिल्म में सनी से ज्यादा श्रीदेवी पर फोकस था। यही कारण था कि उस टाइम उन्होंने सनी के साथ ये दो फिल्में की थी। वहीं जोशीले और राम अवतार ये दो फिल्में डीलेड रिलीज थी, यानी कि 88 से लेकर 89 तक श्रीदेवी ने सनी देओल के साथ कई फिल्में की, लेकिन उसके बाद श्रीदेवी कभी भी सनी देओल के साथ किसी भी फिल्म में नहीं नजर आई। वेल, कहा जाता है कि ईयर 90 में श्रीदेवी को सनी देओल के साथ फिल्म घायल ऑफर हुई थी। इनिशियली इस फिल्म में राजकुमार संतोषी डिंपल कपाड़िया को लेना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र डिंपल और सनी को एक साथ कास्ट करने के अगेंस्ट थे। यही कारण था कि इसके बाद राजकुमार संतोषी इस फिल्म का ऑफर लेकर श्रीदेवी के साथ गए, क्योंकि उन्होंने सनी देओल के साथ और भी फिल्में की थी, तो उन्हें लगा था कि श्रीदेवी सनी के साथ काम करने में काफी कंफर्टेबल है। लेकिन राजकुमार संतोषी को तब शॉक लगा जब श्रीदेवी ने सनी के साथ घायल फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। और उसका कारण क्या था? सनी देओल की एक्शन हीरो वाली इमेज। जी हाँ, चालबाज और निगाहें के अलावा उस दौरान सनी देओल की जो भी फिल्में आई थी वो सभी एक्शन फिल्में थी। राइट फ्रॉम 85, अर्जुन, डकैत, यतीम, इंतकाम, वर्दी, मैं तेरा दुश्मन, आग का गोला, क्रोध, ये वो सभी फिल्में थी जिसमें सनी देओल एक्शन हीरो के रूप में नजर आए थे और इंडस्ट्री ने सनी देओल को एक एक्शन हीरो ही कहना शुरू कर दिया था। यही कारण था कि श्रीदेवी एक्शन हीरो के साथ काम नहीं करना चाहती थी और उन्होंने फिल्म घायल के लिए मना कर दिया। ये बात सनी देओल ने खुद अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान बताया कि मुझे भी इस इंडस्ट्री ने टाइपकास्ट किया था एक्शन हीरो के रूप में, यही कारण था कि श्रीदेवी ने मेरे साथ घायल फिल्म में काम नहीं किया। और फिर श्रीदेवी की जगह इस फिल्म में लिया गया मीनाक्षी शेषाद्री को। वैसे ये फिल्म सनी देओल के लिए काफी लकी साबित हुई। इस फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड जीते, साथ ही इस फिल्म को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। और यही वो टाइम है जब के बाद श्रीदेवी और सनी देओल हमें कभी भी साथ में नजर नहीं आए और उनकी जोड़ी अब एक याद की तरह रह गई है। उनकी फिल्में सल्तनत, चालबाज,
निगाहें इन सभी में। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।